ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गई और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्नचित जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी। सती बोली, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हूँ। हे स्वामी, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए हैं। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, हे दक्षनंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है, वह निम्न कोटि की है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की हो जाती हैं। नैष्ठिकी की भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का
वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।